आज शिव शक्ति ने एक बार पुनः जगत कल्याण का पथ प्रदर्शित कर दिया। महादेव, संभव है कि भविष्य में ये असुर पुनः ऐसी उद्दंडता कर दे? मैं आप सभी ग्रहों को वर देता हूं कि भविष्य में जब कभी भी आप पर कोई संकट आएगा तो उसका मुझसे या मेरे द्वारा ही निवारण होगा, मेरे द्वारा ही निवारण होगा, मेरे द्वारा ही निवारण होगा। मैं अनंत काल तक आपके साथ खड़ा रहूंगा, मैं अनंत काल तक आपके साथ खड़ा रहूंगा, मैं अनंत काल तक आपके साथ खड़ा रहूंगा। आपका कोटि कोटि धन्यवाद महादेव। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। शिव ने ग्रहों को बल देकर असुरों के बल को क्षति पहुंचाई है। जानती हूँ गुरुदेव, संसार महादेव को तटस्थ मानता है, जो कि अनुचित और असत्य है। पक्षपात करते हैं महादेव भी। देवताओं के सहायक और हम असुरों के विरोधी है शिव। शिव और पार्वती का विवाह असुरों के विनाश का सूचक है। इसे शीघ्र अतिशीघ्र रोकने हेतु हमें कोई अन्य युक्ति ढूंढनी होगी, किंतु उनसे पूर्व कर्म के अंतिम संस्कार की तैयारी करनी चाहिए। देवी पार्वती, चलिए हम सभी ग्रह आपके साथ चलते हैं। शिव शक्ति के विवाह की तिथि जो निर्धारित करनी है, जाइए देवी, हमारे विवाह का प्रथम औपचारिक प्रमाण लगन पत्रिका की प्रतीक्षा रहेगी। राहु केतु, लो आ गए सप्तग्रह। आशा है कि असुर जाति अब शिव पार्वती के विवाह में कोई विघ्न नहीं डालेंगे। यदि चेष्टा भी की तो परिणाम तुम्हारे सामने है। अवश्य।
बिछड़े हैं और हैं मिले कर्तव्यों के पथ पर चले। सारी सृष्टि सार है जग का, धरती अंबर बना है जो हर दिशा। शिव और शक्ति है साथ में जो सदा, ये प्रेम ज्योति जलाए मन में सर्वदा। जटाओं में गंगाधारा शिव ने अपनी उतारा है, जहाँ जहाँ शिवा शिवानी है वहाँ। मुझे सौगंध है तुम्हारे बलिदान की करम कि इस मार्गशील माह के कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि से पूर्व या तो शिव और पार्वती का विवाह टल जाएगा या फिर समस्त असुर जाति का नाश हो जाएगा। समस्त असुर जाति का नाश हो जाएगा। समस्त असुर जाति का नाश हो जाएगा। असुर माता दिति, आप पुत्र मोह में आकर समस्त असुर जाति का अंत नहीं कर सकती। ये मत भूलिए कि शिव और पार्वती का विवाह केवल तारकासुर के अस्तित्व के लिए घातक है, और तारकासुर समस्त असुर साम्राज्य का केवल एक अंग है। तारकासुर एक लौता तारनहार है असुरों का गुरुदेव। आंखें खोलिए गुरुदेव, समाचार तीनों लोकों तक पहुंच गया है कि समस्त असुर शक्तियां मिलके भी शिव और शक्ति का विवाह नहीं रोक पाए। अर्थात प्रश्न केवल मेरे पुत्र तारकासुर का नहीं, प्रत्येक असुर के स्वाभिमान का है। आपके साम्राज्य में एक के बाद एक असुर मृत्यु की भेंट चढ़ रहे हैं। इस तरह से पराजित, अपमानित और उपहास का पात्र बनने से तो बेहतर है कि एक ही बार में असुर जाति का अंत हो जाए। कि एक ही बार में असुर जाति का अंत हो जाए। मति भ्रष्ट हो गई है आपकी। एक विवाह रोकने के लिए समस्त असुर जाति का नाश मैं नहीं होने दूंगा। असुर गुरु शुक्राचार्य ये कुल मेरे गर्भ से जन्म लिया है, इसलिए इसका वर्तमान, इसका भविष्य निर्धारित करने का अधिकार केवल मुझको है। असुर माता है आप, किंतु मैं भी असुर गुरु शुक्राचार्य हूं, और मेरा कर्तव्य यह है कि मैं समस्त असुरों को अंत के मार्ग पर जाने से रोकूं। अपना हट त्याग दीजिए असुर माता दिति, अन्यथा अपना कर्तव्य पूर्ण करने हेतु यदि मुझे आपको बंदी भी बनाना पड़े तो मैं अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटूंगा। आप सब यहीं रुकिए, मैं अभी आई। राहु और केतु, तुम दोनों मिलकर पंचांग बनाओ। ऐसे भी तुम्हारे पापों का घड़ा तो भरने ही वाला है, कदाचित थोड़ा पुण्य ही कमा लो।
उचित कहा आपने चंद्रदेव। वैसे भी तुम असुर जाति हो, किंतु तुम्हें रहना तो हम ग्रहों के साथ ही है। इसीलिए शीघ्र अतिशीघ्र हमारी भांति बन जाओ। सूर्य और चंद्र, भूलो मत तुम्हारी अवस्था क्या थी। तुम तनिक भी चिंतित ना हो पार्वती, तुम्हारा विवाह शिव से ही होगा। हाँ पुत्री, देखना शिव अवश्य सभी ग्रहों को मुक्त करवाएंगे, सभी संकट हर लेंगे वो। महाराज की जय हो। महाराज नवग्रह पधार चुके हैं। क्या नवग्रह पधार चुके हैं? किंतु कैसे? दशरथी, अभी तो आपने कहा था कि शिव सब संकट हर लेंगे। देखिए, उन्होंने आपका कथन सत्य कर दिया। हाँ पुत्री। अब विलंब कैसा मैना देवी, चलकर शिव और पार्वती के विवाह की शुभ तिथि तय करते हैं। अवश्य। राजपुरोहित को बुलाया जाए। चलिए देवी। चलिए। सुना आपने, हमारे विवाह की तिथि निर्धारित होने वाली है। और फिर शिव और पार्वती सदैव के लिए एक हो जाएंगे। असुर माता को बंदी बनाना असुर गुरु शुक्राचार्य के लिए भी सरल नहीं है। असुर माता तिथि और दैत्य गुरु शुक्राचार्य, आप दोनों को यह द्वंद्व शोभा नहीं देता। शिव पार्वती के विवाह की तिथि निर्धारित हो चुकी है, निर्धारित हो चुकी है, निर्धारित हो चुकी है, निर्धारित हो चुकी है। नारायण नारायण। विवाह की कौन सी तिथि निर्धारित हुई पुरोहित जी? इस अगहन मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि अति शुभ है राजकुमारी।
महाराज हिमवान, मैना देवी, महादेव और पार्वती के विवाह की तैयारियां आरंभ कीजिए। अवश्य देवर्षि। बस हिमवान ही क्यों, संपूर्ण ब्रह्मांड तैयारियां आरंभ करे संसार के सबसे भव्य विवाह की, शिव पार्वती के विवाह की। कैलाश स्वामिनी आने वाली है, मेरी माता पार्वती आने वाली है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काका श्री करम्भ के बलिदान को मैं व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। मैं प्रतिशोध लेकर रहूंगा। वचन है असुर राज तारकासुर का। काका श्री करम्भ की चिता को मुखाग्नि में स्वयं दूंगा। रुको। अरे ये तो करम्भ का भाई मायावी असुर दंभ है। काका श्री आप मेरे भाई करम्भ ने जिस कार्य को पूर्ण करने के लिए अपने प्राणों की बलि दी, उस कार्य को अब मैं पूर्ण करूंगा। कन्या कल हमारी लगन पत्रिका बनने वाली है शिव। अब कोई शंका, कोई बाधा हमें अलग नहीं कर पाएगी। कोई बाधा हमें अलग नहीं कर पाएगी। कोई बाधा हमें अलग नहीं कर पाएगी। अब शिव पार्वती का विवाह समस्त संसार देखेगा। समस्त संसार देखेगा। हम सभी प्रतिदिन कुछ पाने की चाह में भटकते रहते हैं। कभी धन, कभी सुख, कभी वैभव, तो कभी विलास। मनुष्य ने तो श्रद्धा को भी नहीं छोड़ा, भगवान को पाने का भी हट कर बैठा है। व्रत, उपवास और न जाने क्या क्या करता है अपने इष्ट को प्रसन्न करने के लिए, किंतु ये भूल जाता है कि भगवान को पाने का मार्ग तो सबसे ही सरल है। केवल भगवान में रमना ही तो है। जिस दिन बाकी सबसे मोह हटा और केवल भगवान में लगा, उसी दिन आप भगवान के समीप हो जाएंगे। इसलिए भोग के पीछे नहीं, भक्ति के पीछे भागो।